जैसा कि पंजाब हुकूमत ने लाहौरियों को बसंत मनाने की इजाज़त दी है 6, 7 और 8 फरवरी को। हम आज यहाँ पे आए हैं लाहौर रावी के किनारे। यहाँ पे डोर साज जो है वो अपनी डोर लगा रहे हैं। इनसे पूछते हैं डोर में मांझा का इस्तेमाल कितना किया है। यहाँ पे शहरी जो हैं वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट बहुत ही ज़्यादा है, गरीब की पहुँच से बसंत का शौक़ बहुत दूर है। आज हम पूछते हैं शहरियों से कि यहाँ पे उनको रेट क्या मिला, डोर किस तरह की है, डोर का क्या नंबर है, डोर का क्या नाम है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इसे पूछते हैं कि इसने बसंत का शौक किया है पहले। यहाँ पे आने के बाद ये पता चला है कि डोर तो बहुत ज़्यादा बारीक है और इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो सीएम साहिबा से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई है कि 18-19 साल बाद इन्होंने फिर से ये शुरू किया है। अगर किया है तो इसके रेट बहुत मुनासिब होने चाहिए, क्योंकि रेट हमें सुनने में आ रहे हैं 7 से 8 हज़ार रुपया। तो ये किसी भी मिडिल क्लास बंदा तो सोच भी नहीं ना सकता इसके बारे। हाँ, अगर करते हैं तो फिर अमीर ही कर सकते हैं, गरीब नहीं है शौक़ कर सकता दोबारा से। रिक्वेस्ट है हमारी सीएम साहिबा से कि इसके रेट मुनासिब किए जाएं और डोर की क्वालिटी ज़रा थोड़ी सी अच्छी की जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर जो इन्होंने गुड्डा दिया है हमें साथ, वो इसके साथ उड़ सकता, वो नहीं उड़ सकता इसके साथ। क्वालिटी नाकस सी क्वालिटी है। रेट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो उन्होंने ये इतना अच्छा एक फेस्टिवल दिया, उनको चाहिए कि रेट भी वो अपने मुताबिक उनको देना चाहिए, ताकि हर बंदा अफोर्ड करके इसको एंजॉय कर सके। अभी तो इन्होंने रेट बताया ही नहीं है, लेकिन कह रहे हैं 8,000 10,000 रुपया पिन्ने का बता रहे हैं 2 पीस का। नहीं, बहुत ये आसमानों को छू रही है प्राइस। तो ये कम से कम 2,000 का होना चाहिए। डोर तो ये वैसे गले काटने वाली तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक है। इसका तो हमें ज़्यादा तो ज़्यादा ना हम इसका 2,000-2,500 भर सकते हैं। वो सबड़ी से इंतज़ार है कि हमने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये पसंद देख रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह हुकूमत से यही कहते हैं कि आगे भी पसंद आए, हम करें एंजॉय वगैरह करें थोड़ा बहुत। लाइफ में पहली दफ़ा पसंद आ रही है हमारी लाइफ में, 25 साल पहले आई थी। मैं तो डोर ख़रीदने के लिए आया हूँ, लेकिन डोर के जो भाव भी बहुत ज़्यादा हैं। जो रेट जो है ना, ये इतने होने चाहिए कि गरीब की पहुँच में भी हों। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,200 हो। फर्स्ट इसका जो स्टेप होता है, इसका बांस होता है। बांस को ना तीले के साइज़ का हम काटते हैं। काटने के बाद उसे सेका लगाते हैं। सेका लगाने के बाद उसमें से जो पानी वाली तीली होती है, ठीक है, उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाती है मेकिंग। मेकिंग के अंदर बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है कि लेवी का बड़ा काम होता है, पेपर का होता है, फिर इसे गुड्डे को बनाने का बड़ा तरीक़ेकार है, ठीक है। वो सारा तरीक़ेकार हम इस चीज़ों को देखते हुए तो फिर गुड्डा अच्छा बनता है, उसके अलावा गुड्डा अच्छा नहीं बनता। और जो इसको आपने सेका दिया है, सेका सारे बांस को दिया जाता है या बांस को काट के सेका? नहीं सर, ये देखें, ये काट के दिया है। जो तीली का साइज़ है उसे निकाल के फिर हम ये देखें, आपको ये ब्लैक तीली नज़र आ रही होगी और हमारे हाथ भी ब्लैक आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये इसी तरह इसका प्रोसीजर है। अच्छा गुड्डा बनाने में अगर कोई 2 बंदे 3 बैठे हों तो 100 गुड्डा बना सकते हैं। इसका इंपोर्टेड कागज़ होता है, जो दूसरा पेपर होता है उसमें जाली होती है। जैसे वो तुनका लगेगा गुड्डा फट जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला कमान लगता है, अगर आपका कागज़ लूज़ होगा तो वो भी फट जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल कागज़ हमें लेना पड़ता है, अच्छा वाला। अभी गुड्डे का आप रेट नहीं नाज़रीन को बताएंगे? नहीं सर, रेट अभी हमने जो गवर्नमेंट निकालेगी, जो डीसी साहब रेट निकालेंगे उसी के मुताबिक हम रेट निकालेंगे, ऐसे हम रेट नहीं देंगे। सर गुड्डे का साइज़ जो 1.5 तावा वो 48-32 है। उसके बाद जो तावा है उसका 40-28 है जी। जो काइट एसोसिएशन ने इसकी SOP जारी की है, हम उसी के मुताबिक अपना गुड्डा बना रहे हैं। सर अगर अच्छा गुड्डा बने तो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर नहीं जा सकता। पेपर अच्छा लगाना पड़ता है, उसके बाद जो गुड्डा है उसका तीला चरा डाल के उसे सेका लगाना पड़ता है। सेका लगा के अगर नई बांस में से पानी की नमी खुश्क हुई तो फिर दोबारा सेका लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये हमारी तीली जो है ना वो पूरी ब्लैक है, ये देखें, ठीक है, कि हमने पूरा बांस को जला के इसमें से पानी की जो नमी है वो ख़त्म कर दी है। अब इसका जो तीला है, तेज़ हवा हो, जैसी भी हवा हो, उसका तीला टूटेगा नहीं। नाज़रीन, इनका कहने का मतलब है कि हमने गुड्डे के जो ये तीले बांस है इनको अच्छी तरह से सुखा लिया है सेक दे के, कि बांस के अंदर एक पानी और नमी होती है, जो कि नमी इन्होंने उसको जला के उसको खुश्क कर दी है। इनका कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा इससे गुड्डा बनेगा और वो अपने हवाओं में अच्छा एक ज़ोर पकड़ेगा और फिर आवाज़ आएगी, दिल हुआ बो काटा पतंग बाज सजना से। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, शौकीन, जो कि यहाँ पे गुड्डा
ख़रीदने के लिए आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये गुड्डा कितने का ख़रीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका नाम? जी मेरा नाम काशिफ है और मैं भाई के पास 3-4 जगहों से होके आया हूँ कि 3-4 जगहों पे गया हूँ, लेकिन वो गुड्डा दे ही नहीं रहे ना। तो मुझे किसी ने भाई का रेफरेंस दिया, भाई के पास मैं आया हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भाईजान हमने अपने बच्चों को दोबारा इस जश्न पे लगाना है तो काइंडली मुझे आप गुड्डे दे दें। लेकिन भाई का कहना ये है कि भाईजान हमारे पास बुकिंग बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, हम आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जो है शौकीन जो हैं पुराने, वो परेशान है कि हम अपने बच्चों को, क्या वो हमारे बच्चे हमारे से पूछते हैं कि बाबा बसंत क्या होती है, बसंत क्या होती है। अब भाई से रिक्वेस्ट करूं कि भाई अगर प्लीज़ हमें कुछ गुड्डे हमारे ऑर्डर पे बुक कर लें तो चले। हमारी जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो ये त्यौहार नहीं देखे हुए, तो अगर भाई हमारे से ये कमिटमेंट कर लेंगे, जी ठीक है हम आपको दे देंगे, तो चले हमारे बच्चे भी वो भी ज़रा अपना शौक़ वगैरह पूरा कर लेंगे। नाज़रीन को बताइएगा कि पतंगबाजी जो है वो होने को जा रही है बसंत के हवाले से, पतंगों की, गुड्डों की शॉर्टेज क्यों आ रही है? जी सबसे पहले तो सीएम पंजाब साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक अच्छा त्यौहार जो है वो दोबारा से बहाल किया है। ये पहले जब आज से 20 साल पहले हुआ करती थी बसंत, एक दिन की बसंत होती थी तो जनाब वो पूरा साल था हमारे पास बनाने के लिए, तो तब नहीं गुड्डी पूरी होती थी। तो अब तो 1 महीना भी नहीं हमें मिला ना बनाने के लिए, तो 1 महीने में 3 दिन की बसंत है, तो कैसे हम लोगों को पूरा कर सकते हैं। तो ये है कि दोबारा से अगर हमें एक चांस मिले, या हर साल जैसे अब शुरू हुई है हर साल हो, तो फिर तो समझ में आता है, तो फिर तो हम 3-4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे लगा के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि फिर पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में बननी है। लेकिन अभी जो है ना, अभी तो सर अगर 1 लाख गुड्डे का आर्डर है तो हमारे पास 10,000 गुड्डा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी शॉर्टेज को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको पतंग साजी के तरीके दिखाए, पतंग साज़ों से आपकी गुफ्तगू आपको उनकी सुनाई, यहाँ पे ख़रीदार भी आए, ख़रीदारों को जो है वो पतंग साज़ों ने कोई उनकी बात नहीं सुनी। पतंग साज़ों ने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कम वक्त में हम इतने गुड्डे तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा ये जो फ़रोख्त है पतंग साज, ये 1 फरवरी के बाद पंजाब गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक 1 फरवरी को इसकी फ़रोख्त करेंगे। फिर जो लोग छोटे दुकानदार अपने इलाकों में जो ख़रीदने के लिए आएंगे, इनसे वो रब्ता 1 फरवरी को कर सकते हैं। अभी इन्होंने बताया कि बाज़ार में जो बांस की कीमत थी वो डबल से भी 4 गुना ज़्यादा महंगे बांस जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। लिहाजा हम आपको बसंत के हवाले से तमाम तर सहूली जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट जो फ्री पंजाब हुकूमत ने की, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। जहाँ पे डोरों के स्टॉल लगे हैं, जहाँ पे डोर मेकिंग हो रही है, अपनी वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। डोर के तो जो प्रोसीजर हैं, जो SOPs के मुताबिक हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। अवाम की बातें भी आपको अवाम से पूछेंगे कि अवाम इस त्यौहार को 25 साल के बाद, ये त्यौहार जश्न बहारा खुशी का जो है वो पंजाब हुकूमत ने लाहौर में इसकी इजाज़त दी है, क्या लोग इससे कितने खुश हैं, क्या ये हमारी पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा है, क्या लोग इस खेल से खुश हैं, क्या ये खेल कामयाब होगा। आप हमारी वीडियो और हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए एक पाकिस्तान AP TV को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।